नमस्कार। पथिक इंदौर प्रस्तुत करता है एकल नाट्य सैंडविच। लेखन और अभिनय श्री नंदकिशोर बर्वे। संगीत योजना श्री मंजीत सोहल। निर्देशक श्री सतीश क्षोत्री। तो लीजिए, प्रस्तुत है पथिक इंदौर की प्रस्तुति सैंडविच। नमस्कार। आइए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे आम आदमी की कहानी जो अपनी रोजी रोटी में मसरूफ है और अपने दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करता है जिन पर उसका कोई वश नहीं है। हालांकि ये समस्याएं लाइलाज भी नहीं है। तो आइए मिलते हैं। ये है मिस्टर, रहने दीजिए, इनका नाम कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है इनकी समस्या। तो समस्या पर ही बात करते हैं। तो बात दरअसल ये है कि उनका घर उस बस्ती में ऐसी जगह पर है जहां एक तरफ एक समुदाय के लोग रहते हैं और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय। इस बात पे वे गर्व करते हैं और कहते हैं कि वे दोनों के बीच की ऐसी कड़ी है जो दोनों को जोड़ेगी। समाज में आजकल जुड़ने का काम कम ही हो रहा है, इसलिए हमें और भी इस बात का फख्र होता है। वो जो, जैसे मैंने कहा, वो घर ऐसी जगह था कि जहां कोई रैली, जुलूस या यात्रा निकलती तो वहीं से शुरू होती और वहीं खत्म होती। हालांकि वे उसके शोर से कभी कभी तंग हो जाते हैं और सोचते कि अगले आयोजनों में इस बात को, इस शोर शराबे को लेकर वे आपत्ति लेंगे, लेकिन अगले आयोजनों तक उनका ये आक्रोश ठंडा पड़ जाता
और वे फिर उन कार्यक्रमों में उसी उत्साह से शामिल हो जाते। दरअसल इसका कारण ये है कि वो बहुत चिंता में रहते हैं, और चिंता इस बात की कि उनके बीवी बच्चों का, नाती पोतों का क्या होगा। दिन कट जाता है तो रात की चिंता हो जाती है, और रात को अगले दिन वे दुखी होकर कहते हैं, अरे घर छोड़कर कहां जाएं, घर तो घर होता है, कोई होटल या सराय का कमरा नहीं कि सुबह खाली किया और चलते बने। और ना ही हम खाना बदोश है कि आज यहां डेरा डाला तो कल कहीं और। दरअसल इसका कारण यह है कि जिन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों में वे सहभागी होते आ रहे थे, उनके लिए वे अरुचिकर, अवांछनीय और असहनीय हो गए। इसका कारण है कि उन सभी कार्यक्रमों में हर तरह की कट्टरता बढ़ती ही जा रही है। ये इस पक्ष के लोग उस पक्ष पर भाव काटते, भय पैदा करते और अपना सिक्का जमाने की कोशिश करते। और ये घर वाले ये भी उसी कलाकार प्रतियोगिता में उतरते चले जाते हैं। वे कभी कभी आयोजकों से बात करते हैं, बल्कि अक्सर करते हैं, देखो यार, ये इस तरह की कट्टरता और असहिष्णुता हमारे गले तो नहीं उतरती भाई। अरे हमेशा से साथ रहते आए हैं, साथ ही रहना है, तो अब क्या नया हो गया है जो बात बात में तलवारें और लाठियां भाजते फिरे? अच्छा एक बात मैं बताओ यार, ये हम अपने आयोजनों में इन लाउडस्पीकरों की आवाजें थोड़ी कम कर लेंगे तो कोई भार टूट पड़ेगा है? नहीं ना? अरे ऊपर वाला तो हमारी पुकार वैसे ही सुन लेता है भाई, उसको भोंगों की जरूरत नहीं है, बिना भोंगों के है। एक बात तो आप भी मानेंगे कि आयोजकों में कुछ नरम दल के लोग और कुछ गरम दल। नरम दल वालों से सहमति जाता है, दादा आप बिल्कुल ठीक है, अगली बार हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, पक्का, आप चिंता मत करो। और वे यानी नरम दल वाले अपने गरम दल वालों पर नियंत्रण की असफल कोशिश, और इधर गरम दल वाले वे उससे उस पक्ष की अनखियों की बात करते हैं। अच्छा हमें ही समझा रहा है, उनको तो कहने की हिम्मत नहीं है। चल रहे हम कोई कम है किसी से? ध्यान रहे, इस बार तो ऐसा सबक सिखाएंगे इनको, गाड़ी याद करा देंगे। चलो। और वे निरुपाय उन्हें देखते हैं, और इस पर ये सामने वाले भी उससे भी बढ़कर अपनी कारगुजारियां करते हैं। वे जिस संप्रदाय के थे, उस संप्रदाय के लोग इसलिए प्रसन्न और संतुष्ट नहीं थे कि वे दूसरों की बात ज्यादा मानते हैं, उनका झुकाव उनकी तरफ अधिक है। इस पर वे दुखी होकर कहते हैं, अरे भैया ऊपर वाला गवाह है, अगर मैंने किसी को किसी चीज की कभी रहने दी हो, अरे कम से कम मेरी नीयत और मेरे ईमान पर तो शक न करो यार। यूं भी मेरा आनंद और मन तो सबके लिए खुला। और एक दिन तो हद हो गई जब उन्हीं के संप्रदाय के कट्टरपंथी ने उनसे कहा था, ना हमेशा पेट की ओर बढ़ता है, लेकिन तुम में से घुटने हो जो उल्टी दिशा में मुड़ रहे हो। अरे ऐसा नहीं है भैया, ऐसा ही है। उधर जाओ, ले छोड़कर हाथ कर देंगे। अरे मैंने कहा था ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है।
उनके बच्चे तो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। ए, निकल जा यहाँ से। अबे तुझसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चला जा वरना पैरों पर चल के जाने लायक नहीं बचेगा। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल। इस पर उन्होंने स्वयं और कुछ मध्यमार्गी हितैषियों ने उन लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से मामला शांत किया, लेकिन कुछ दिन के बाद से वे कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बन गए। कहते हैं ना, अपने वाला जो घाव देता है वो नासूर हो जाता है। उनके साथ भी यही, अपनों में वे बेगाने हो गए। देखो भाई, कट्टरपंथी इधर के हो या उधर, किसी को भी दुखी देखना ही उनका अंतिम उद्देश्य होता है। कोई कारण हो चाहेगा। तो इधर के कट्टरपंथी खफा थे कि यार हम पर और हमारे आयोजनों पर कितनी शर्तें रखते हैं यार, है? लेकिन अपनी ये कमजोरी जाहिर नहीं होने देना चाहते सामने वालों को, इसलिए चुप रहे। और उधर उनके विरोधी संप्रदाय के लोग, वे भी उनसे खुन्नस खाते थे। अरे यार, हम पर और हमारे आयोजनों पर कितनी टोका-टाकी करते हैं यार, हम कोई रास्ते चलते उठे गिरे हैं? और इसी कारण वे सब उनसे दाद खींचते थे और देखते थे कि कब परिस्थिति का लोहा गर्म हो और हम अपने स्वार्थ को चोट करें। इधर उस घटना के बाद उनके घर में खौफ चरम पर पहुंचा। हर आहट खौफ का नया अध्याय लिख देती। बोलता कि नहीं, बोलता कि नहीं है? वो कौन है? वो कौन है? कौन है? कौन है? मुझे लगता कि ऐसे मेरे कैसे कब तक रह सकते हैं। सो एक दिन रात के खाने पर उन्होंने अपने परिवार वालों से इस बारे में बात की। वही, मुझे लगता है अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। क्यों ना ये मकान बेचकर हम कहीं और चले। अरे इना उठे गिरा हॉर्न का डर से घर छोड़ी ने भागी जावा, संभाल लेनी है। हमने भी हाथ में छुरी नहीं पहनी रखी है। अरे नहीं, इन्हीं जड़ ने हमारी पीठ ना पाड़ी है तो हमके भी खुशहाल रखेगी। यो घर छोड़ी ने जाने को सवाल लेनी है। अरे तो क्या तरीके जियो भैया, दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करो, कितनी सुख शांति की जीवन में तो खाए का जीवन है, नरक है यो, साक्षात नरक। अरे नई जगह जमा था तो राजी खुशी होगी, रोजी रोटी की बरकत होगी, सुख शांति से रहेगा। नई जगह जईने रहेगा। अरे नई जगह जईने बस कोई छोरा छोरी को खेल नहीं है। अपनी जड़ से छुट्टी ने पौधों भी मुरझी जाए, देखिए बात समझ में ही है। अरे यार छोटा सा पौधा है, मुझे तो मुरझी जाएगा, कहीं बात कर रही है। अरे एक और दुख जरा उनसे पूछ जिसने कभी जड़ जमीन छोड़ी है अपनी। शायद आप भैया की अपनी जन्म भूल के याद करी नहीं। क्यों भैया, गलत गिरी हो हैं? अरे यार भैया, तुम तो रहने दो, कहीं बात करी चुप। अरे तुम दोनों तो आपस में बढ़ गए यार, हैं? जोश में होश होने से काम नहीं चलता, याद रखो दोनों। ठीक है, ठीक है, समझी गया, पर आखिरी
आखिरी फैसला जो आपको हो वो हमारे मंजूर हो। ठीक। उन्हें लगा कि उन्होंने शायद गलत तारों को छेड़ दिया और गलत छिड़े तारों की पीड़ादायी तरंगें देर तक और दूर तक असर करती। इस बातचीत से उनको परिवार की एकता भी खतरे में बढ़ती नजर आई। लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह थी कि दोनों ही पक्ष के लोगों ने अंतिम निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया। हालांकि इससे वे और अधिक दबाव में थे। एक दिन मौका पाकर अपने कुछ खास दोस्तों से उन्होंने मकान को बेचने के बारे में बात की। यार दोस्त, सोचता हूँ कि मकान बेचकर कहीं और चला, ये बस्ती अब रहने लायक नहीं रह गई। अरे जिसे देखो आंखें दिखाता है। यकीन नहीं होता इस देश में गंगा चिराग साथ साथ बहती है। हमेशा से सद्भाव से रहते आए तो क्या समस्या है यार? है क्या समस्या है? देखो यार, तुम लोग अपने भरोसे के लोग हो, इसलिए तुमसे मन की बात नहीं मेरे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये कहीं बाहर न जाने पाए यार, ठीक है? तो ये ध्यान रखना यार। लेकिन पता नहीं कैसे ये गोपनीय बात पूरी बस्ती में फैली और इधर उधर के तमाम लोग उनके घर को खरीदने के लिए तैयार हो गए। कट्टरपंथी, राजनेता, व्यापारी सब अपने अपने चश्मे से इस काम में फायदा देख रहे थे और वे हैरान और परेशान कि यार ये जब बात कुछ खास भरोसेमंद लोगों को बताई तो ये बात पूरी बस्ती में फैली कैसे? लेकिन अब क्या किया जा सकता है? आम आदमी की बात कोई राजनीतिक स्टेटमेंट थोड़ी है जिससे कभी भी मुकरा जा सके या जिसे निजी राय के तौर पर कहकर खारिज किया जा सके। कुछ दिन के बाद से कभी कोई मकान का सौदा लेकर आता और कभी कोई। हर एक के अपने दावे, प्रलोभन और स्वार्थ थे और कुछ लोगों की हिम्मत तो यहाँ तक हो चली थी कि वे उन्हें धमका जाते। सुना, अपना ये मकान मेरे अलावा किसी को बेचने का सोचना भी मत, वरना ठीक नहीं होगा। कह देता हूं, ठीक नहीं होगा, याद रहे। वे ऐसी दम परिस्थिति से किसी तरह से जल्दी फारिग होना चाहते हैं। हालांकि अपनी जड़ों से छूटने की कल्पना से परेशान होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति से गुजरा आदमी हमेशा यही दुआ करता है कि हे नीली छतरी वाले, ये दुख किसी और की तकदीर में मत लिखना कि यूं कोई न चाहते हुए भी अपनी जड़ों से उखड़े। सही बात है। उनके अपने संस्कारों के कारण वे ये तो कतई नहीं चाहते थे कि उनका घर किसी ऐसे आदमी के हाथों में चला जाए जो उनके खुद की तरह दोनों समुदायों के बीच में सकारात्मक प्रतिरोध न बनाया जा सके। इसी ऊहापोह में त्योहारों का मौसम आ गया और त्योहार भी एक नहीं, दोनों संप्रदाय और वे वो परिवार से ही परेशान, पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि अपना मकान बेचने से इनकार करके कई लोगों को नाराज कर चुके और इसलिए वे सब उन पर दांत पीसते।
आप तो जानते ही हैं, अपने यहाँ त्योहार सिर्फ उत्सव में नहीं होते, साथ बराबर करने के लिए भी होते हैं। इसी दौरान एक दिन रात को उन्होंने अपनी श्रीमती जी से अपने मन की बात की। अरे सुखी हो, सोई क्या? अब आधी रात में सो रही तो कहीं करूं? अरे तन क्यों जाग गया उल्लू सरी का, सोता क्यों नहीं है? सोई जाओ चुपचाप। नींद नहीं आ रही, बहुत दर्द। अरे देख नहीं रही हो, फिर से त्योहार आ लगे, पता नहीं क्या, मेरा मन बहुत डर रहा। अरे तब यूं सोचते सोचते परेशान हुए, सोई तो चुपचाप, कहीं नहीं होएगा। तुम दिन भर घर में रहती हो, तुम्हें बाहर की क्या खबर है? हाँ तो कहीं भी घर में रहता हूँ है, हम गृहिणी होने नहीं भैया, गृहिणी के कहेंगे आजकल अंग्रेजी में, हाँ होम मेकर। हम होम मेकर घर में बैठे बैठे सरकार पड़ी विधा ने बिगाड़ी विधा है। तुम सोई जाओ चुपचाप। पर जीवन सरकार नहीं है, सरकार जीवन सरकार नहीं। एक बार बिगड़ा तो बिगड़ा ही समझो। अरे देख ही रही हो कैसी चिंगारी और फिर दोनों तरफ, और ये कब लपटे बंदर सब कुछ खाक कर देगी, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। अरे सैंडविच हो गए हो, सैंडविच। मन में दुख भरा है और दोनों तरफ से तपाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से तपाए जा रहे हैं। अरे अब आगा है तो है हम सैंडविच, तुम चिंता मत करो। एक बात तो सुनो, यदि खाने वाला कोई में आनंद है नहीं तो हम हर ताप सहने के तैयार है। और ये घर और ये जमीन ना आज छोड़ने जाओ ना काल। दुनिया में अधिकांश लोग आज भी अच्छा है, लेकिन भैया चावल में कंकर लिया ही नहीं तो चावल नहीं फेंके लोग, बीड़ी बीड़ी ने कंकर अलग कर दे। और एक बात और सुन लो, हालांकि सबके बारे में, अपनो समाज मूलतः और अंततः एक सहिष्णु समाज जिन्हें सबके निर्णय किया जाए, बल्कि यो कहना चाहिए कि सबके अपनी अपनी तरीके से सुख शांति और सद्भाव से निर्णय किया जाए। हाँ, तब चिंता मत करो बिल्कुल। वो देख ही रही होगी अपना आंगन में फिर से मेरा शरीर की सीधा चाहिए। हाँ, तब कोई चिंता मत। और फिर त्योहारों के मद्देनजर सभी लोगों ने आकर उनसे सहयोग मांगा। ओए बाबू जी सत श्री अकाल जी, कैसे तुसी ठीक हो सी? और मैं क्या कह सी कि वो नवरात्रे आने वाले तो झांकी पड़ेगी, माता जी बैठेंगी, जगराते होंगे, तो इतने ही होंगे आपके आंगन में? हमेशा ही तो होते हैं, और कितने होंगे? सोई कहना है ऐसे आपको, ठीक है जी, चलता हूँ जी। हाँ हाँ भैया मुझे पता है, मैंने कब मना किया है, बनने तो जाएंगे जी। चलता हूँ जी मोदी जी। जय माता दी, जय माता दी। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। वो मैं गुजारिश करने आया था कि मुहर्रम आ रहे हैं, ताजिए बनना है। पूरी बस्ती में यही तो एक जगह है जहाँ ये सब काम हो सकता है। वो याद दिलाना था आपको, ठीक है?
आप तैयारी रखिए अपनी तरफ से। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, ये क्या गिर रहा आपसे कि अपने भैया ना वो मंडली बन गए, तो भैया ने भैया को फोन करके बोला कि उसको भेज और भैया को बोल जाके कि वो कल आ रही है, जो रेडी भोजन भंडारे है वो बड़ा सा मंच बनेगा, बड़ा भारी, तो वही आपको कहने आया था मैं। तो आप भी अपनी तरफ से तैयारी रखना, ठीक है भैया? तैयारी हो भैया? राम भैया, हाँ बोल दूंगा राम भैया। और फिर उन्होंने भी उन सभी आयोजनों में अपनी ओर से अपनी आहुति डाली, चाहे अनचाहे। उनके सहयोग और दूसरों के सहयोग में जमीन आसमान का फर्क होता है। दूसरों का सहयोग पैसों से शुरू होता है और पैसों में खत्म, लेकिन उनका सहयोग, उनका बिजली, पानी, आंगन, ये सब तो उसमें होता ही है। सबसे बढ़कर उनका मन, वो उसमें अहम भूमिका निभाता है। उन्हें लगा कि उनकी श्रीमती जी जैसे सकारात्मक सोच के लोग जब तक समाज में हैं, तब तक निराश होने की कोई बात नहीं है। हाँ, निराश होने की कोई बात नहीं है। उस बस्ती में सारे त्योहार वैसे ही सुख, शांति और सद्भावना से मनाए जाते हैं।